चाहते हैं बीजेपी का बदनाम करना चाहते हैं। इस मुद्दे पर कोई राजनीति ना हो, सही से जिम्मेदारी से लोग पालन करें। समाजवादी पार्टी के साथ जिम्मेदार है। हादसा है उसके लिए क्या कहा जा सकता है, हादसे होते रहते हैं। गलत बोले इस वजह से भगदड़ हुई। पाठक जी वहाँ पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश में लगातार हाथरस मामला कई दिनों से लगातार चर्चा में बना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि हाथरस का जिम्मेदार कौन है। सर ये बताइए कि हाथरस की घटना का जिम्मेदार कौन है? हाथरस की घटना का जिम्मेदार तो भैया एक हादसा है, उसके लिए क्या कहा जा सकता है, हादसे होते रहते हैं। एक हादसा ये भी है, उसके लिए किसको जिम्मेदार माने, और बाकी उनके साथ किन किन लोगों का क्या है सब आप लोग देख ही रहे हैं। सारे समाचार पत्रों में भी आ रहा है और मीडिया में भी आ रहा है। किन लोगों के साथ उनके चित्र हैं, किन लोगों के साथ उनका व्यवहार है, उसको कहने का विषय नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ों पर राजनीति नहीं की जाती है, राजनीति का विषय नहीं है। हादसे हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जिम्मेदार है पूर्ण रूप से। कैसे जिम्मेदार है बताइए? और जो कथित बाबा ठोकरी बाबा है उनकी फोटो वायरल हो रही है, पूरी जनता देख रही है। सुन लीजिए, और थोड़ी गलती जो है वहाँ के डीएम परमिशन देने वालों की है। डीएम एसपी की परमिशन 50,000 मांगी गई, 5 लाख इकट्ठा हो गए। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो आप कैसे किसी और जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? लोकल बॉडी भी जिम्मेदार है। लोकल बॉडी जो वहाँ का परमिशन देता है, एसपी डीएम चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर, उसको देखना चाहिए। वहाँ के डॉक्टरों की कम संख्या है, कम थी, डॉक्टरों की संख्या कम थी, संख्या बढ़ाई जाए। स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार की विपक्ष भी है। माननीय ब्रजेश पाठक छोटे भाई हमारे क्षेत्रीय विधायक है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो घटना हुई है वहाँ वो जाए और जो मरीज उसका हालचाल ले, और डॉक्टरों की संख्या जो कम है उस संख्या बढ़ाई जाए। तो कुल की सारी जिम्मेदारी सरकार की है ना, सरकार जिम्मेदारी लेते हैं। ब्रजेश पाठक जी से हम लोग कहेंगे और कहा भी है, पाठक जी वहाँ पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाइए। क्यों मरीज अधिक हो गए थे, अधिक हो गई थी, और वहाँ के जो सेवादार थे ढोंगी बाबा के, उन्होंने धक्का दिया, लाठी चलाई। तो ढोंगी बाबा एक बहुत बड़ा माफिया है, वो मुलायम सिंह अखिलेश यादव का मिलने वाला है। हाँ भैया ये बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई प्रदेश में, इसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदारी हम सबकी है। इसमें जो है प्रशासन की ज़्यादा जिम्मेदारी है, सरकार भी इसमें कुछ हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से तत्परता से काम कर रही है, और जो लोग दोषी उन पर कार्रवाई होगी, ये बात निश्चित है। इस जो घटना हुई है इसका पूर्वानुमान नहीं हो पाया। भीड़ ज़्यादा आ गई, जहाँ पर 1 लाख की संभावना थी वहाँ 2.5 लाख की भीड़ हो गई। इस वजह से वहाँ पर प्रशासन की थोड़ा कमी रह गई। 5 से 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। क्या कदम उठाए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप काम आगे बढ़ रहा है, और ऐसी वहाँ पे कार्रवाई होगी कि जो है आने वाली जो मतलब कार्यक्रम है वहाँ पर अच्छी व्यवस्था होगी आगे। चुनाव के बाद लगातार पोस्टर वायरल हो गया है। कुछ लोग पोस्टर बता रहे हैं अखिलेश यादव के हैं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, शासन जिम्मेदार है, योगी सरकार जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? मेरा ये कहना है कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति ना हो, सही से जिम्मेदारी से लोग पालन करें, और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। हम किसी पे प्रत्यारोप करने की स्थिति में नहीं है। ना अखिलेश यादव को मैं कुछ कह रहा हूँ, ना सरकार अपना पूरा काम कर रही है। मैम इतनी बड़ी घटना हो गई प्रदेश में कि यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा लोग मर गए, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार विपक्षी हैं। क्यों विपक्षी हैं? विपक्षी इसलिए वो लोग खुद मतलब चाहते हैं बीजेपी का बदनाम करना चाहते हैं, कि ताकि बीजेपी बदनाम हो। और ये भीड़ में इस समय उसमें अपना ये लोग कुछ भी किए हैं, इसीलिए भगदड़ हुई। नहीं भगदड़ थोड़ी होती। मैम भगदड़ क्या, इसके पहले सरकार को बताया गया, सरकार से परमिशन क्या ली गई थी? अलायू टीम आपकी है, सरकार पूरी आपकी, कौन जिम्मेदार लगता है? जिम्मेदार उसमें जो थे वो लोग बीच में जिम्मेदारी अपना पुलिस जो लोग थे पुलिस के, उन्होंने ध्यान नहीं दिए इस बात पे, और उसी में कोई आदमी को गलत बोले, इसी वजह से भगदड़ हुई, और इसीलिए इतनी जनता मरी। तो बाबा जी हमारे कार्रवाई तो कर रहे हैं, दोषियों को जेल भेज रहे हैं। बाबा का ढूंढा जा रहा, बाबा जब भी मिलेगा वो भी जेल जाएगा। मैम 5 से 7 दिन हो गए, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई सस्पेंड कुछ नहीं हुआ है? नहीं हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कार्रवाई तुरंत हो रही है, तुरंत से। बाबा जी वहाँ गए भी थे, ऐसा नहीं है। ये विपक्षी की चाल है, हम बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। करवाने लोग विपक्षी लोग करवाने वाले यही विपक्षी है। हाँ, पोस्टर जब वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्यों हटा दिए? अगर उन लोगों को विपक्षी का हाथ नहीं है, उन्होंने पोस्टर क्यों हटवाए? अगर नहीं हटवाते तो पता चल जाता कि कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा। ये सब दंगा कराने वाले विपक्षी हैं जो बीजेपी से जलते हैं। हाँ, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या सरकार ने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है? क्या कहेंगे?
घटनाएं होती रहती हैं, कार्रवाई होती रहती है। मैं ये पूछना चाहता हूं विपक्ष से और पूछना चाहता हूं मीडिया से, क्योंकि मीडिया एक एक पल की एक एक न्यूज़ दिखाती है, हर जगह की दिखाती है। और जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था तो मीडिया उसको पहले से ही सोशल मीडिया पे दिखाती, उसको वायरल करती, उसकी कमियां दिखाती। कार्यक्रम अपने हिसाब से लिया आयोजक ने, प्रायोजक ने, उसमें कमी में भगदड़ मची। महिलाओं ने, पुरुषों ने, भीड़ ने जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भागे, उससे जनता का नुकसान हुआ। अब उसमें जो दोषी है आयोजक होंगे, प्रायोजक होंगे, और जो उसमें कमियां होगी उसको दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कभी पीछे नहीं हटी है और पूरा काम निष्पक्षता से वो कर रही है। और जो भी दोषी होंगे उनको भी देखा जाएगा, क्योंकि ये ऐसी भूल है, इसको किसी जानबूझ के नहीं कहा जा सकता है, मानवीय भूल कहलाती जाती है। भगदड़ मचती है, भगदड़ में कितने लोग मरते हैं, कितने लोग ऊपर गिर जाते हैं। हादसा हो गया, हादसे में घायल कौन कौन हुआ, कौन कौन किसका, वो उसका मुआवजा भी दे रही है, उनका इलाज भी हो रहा है और उसका समुचित विकास भी किया जाएगा, उसके परिवार का भी। लेकिन इस घटना के मूल दोषी कौन कौन है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो किसी चीज़ पे कमियां नहीं छोड़ते हैं, उसका पता जरूर लगाते हैं तह में जाके, और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो लोगों ने कहा कि वहाँ पर रात भर पूरा अंधेरा था, पेट्रोल की व्यवस्था नहीं थी, उस डीजल की व्यवस्था नहीं थी अस्पताल में। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठाता है कि नहीं उठाता? वहाँ के जिम्मेदार जो भी लोग हैं, जिला प्रशासन होता है, जिला प्रशासन को अगर वहाँ पे घटना की जानकारी थी, इतनी भीड़ थी, तो वहाँ पे जाके अस्पताल में स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था पहले से लागू करना था, पहले से व्यवस्था करना था। अचानक हादसा हो जाने के बाद आदमी जाता है, अचानक भीड़ बढ़ जाती है, अचानक आप किसी के घर में चले जाओ, 3 लोगों को भोजन बनता है, 13 लोग चले जाओगे तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी खामियां निकाल के देखी जाए कि वहाँ पे इतना बड़ा व्यवस्था आयोजन हो रहा था, प्रशासन ने क्या व्यवस्था की थी, इस पे भी जरूर उस पर बात की जाएगी। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन प्रशासन ने, सरकार जो है, प्रशासन पे कोई कार्रवाई नहीं। सरकार प्रशासन पे कार्रवाई करेगी, लेकिन उसके तय जाने के करेगी ना। उसको यह मूल देखना पड़ रहा है कि हमसे भूल कहाँ हुई और हमारी भूल के दोषी कौन है, क्योंकि जनता का बड़ा आयोजन था वो, उस पे वहाँ पे लोगों ने उसकी अनुमति भी ले रखी थी। तो कमियां देखने पे पता चलेगी, जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जो भी दोषी होगा उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। उनकी पारदर्शिता वाली न्याय होती है और उसमें वो अपना पूरा सहयोग देंगे। मैम, इतने बड़ी घटना पे राजनीति करना उचित है या नहीं? भैया देखिए, ये राजनीति का विषय तो नहीं है, ये बहुत ही संवेदना का विषय है। रही बात ये कि हम लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यह कह सकते हैं कि मेरी सरकार जो है वो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्य को लेकर के एक्शन लेती है, आप लोग स्वयं हमारे मीडिया के बंधु हैं, ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक्शन लेती है, आज वह जो है, लेकिन यह भी साथ में देख रही है कि इसके साथ ऐसा ना हो कि कोई दोषी व्यक्ति ना हो और वह फंस जाए जांच के दायरे में। तो मेरी सरकार जो है इस पर जांच करवा रही है, जांच करवाने के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई करेगी और इस पर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। मेरी पार्टी जो भी करेगी वो निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय कार्य करेगी। भैया, हाथरस पे इतनी बड़ी घटना हो गई, जिम्मेदार कौन है? कहाँ पे? हाथरस पे इतनी बड़ी घटना, उसका जिम्मेदार कौन है? वही बाबा है। इसके जिम्मेदार एक ही व्यक्ति, वो बाबा है। वो ऐसा बाबा देखा आपने कि जो सूट बूट पहन करके, जूता पहन करके वो धर्म का बात करता है, वो वही जिम्मेदार है। लेकिन अभी तक सत्ता ने, सरकार जो योगी जी ने न गिरफ्तारी की है, न कोई कार्रवाई की है। सब होंगे, सब पर कार्रवाई होगी। हम योगी की सरकार है हमारी यहाँ, एक एक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, एक एक व्यक्ति। फिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सेवादार जिम्मेदार हैं। उसमें 2-3 मक्कार टाइप के लोग थे, वो क्या नाम है, जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया है, वो पहले भी अपराधी रहा है, वो है ना, उसने बहुत से लोगों को पैसा वैसा ले लिया था। आपकी क्या मांग है कि ऐसी घटनाएं ना हो? घटना ये है कि पहले से प्रशासन को पूरी सूचना देनी चाहिए, बाबादाई लोगों को, सबको जो अपना अपना सब कर रहे हैं, और ये खासकर सेवादार इसमें जो बड़ा अपना मठाधीश बन जाते हैं, वो इलाके में जो करा रहे हैं तो 2-4-10 जगह तो उगाही भी कर लेते हैं अपना, है ना भैया। सर, जो हाथरस में घटना हुई थी उस पर सरकार क्या क्या कानून बना रही है आगे कि ऐसी घटनाएं ना हो? हमारे तमाम जनप्रतिनिधि वहां पहुंचकर जो शोक संतप्त परिवार को जो भी मुआवजा है और उसके अतिरिक्त जो भी सहयोग हो पाएगा वो कर रही है। मुझे लगता है कि आगे ऐसी घटना की परिणति न हो, यह हम सब की भी जिम्मेदारी है और सरकार इस पर तो स्वयं एक कठोर कदम उठाने जा रही है। सर, कुछ लोगों ने कहा इस पर राजनीति की रोटी सेकी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? यह तो बात सही है, लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर इस समय जो इतनी घटना हुई है
ऐसे परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ सरकार वही कार्य कर रही है कि आज उन परिवारों को किस प्रकार से, शोक संतप्त परिवारों को कैसे हम संबल प्रदान करें और आगे ऐसी घटना न परिणित हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था करें। सर, इस घटना का सही जिम्मेदार कौन है? देखिए, यह तय करने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा। ये शासन, प्रशासन, पुलिस सब मिलकर ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। हाथरस जैसी घटना पर कुछ लोग और बात करेंगे, जिसे जानेंगे। भैया ये बताइए, हाथरस घटना पे FIR हो गई लेकिन बाबा का नाम नहीं उसमें। बाबा ये बताइए, जो हाथरस कितनी बड़ी घटना हुई, लोग कह रहे हैं बाबा जिम्मेदार है, लेकिन FIR में बाबा का नाम तक ऐड नहीं किया। बाबा का अभी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे उनको FIR में नाम डाला जा सके। बाबा के खिलाफ भी जैसे ही कोई प्रमाण मिलेगा, बाबा भी उस जांच की गिरफ्त में आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई से बचेंगे नहीं। हाँ, हमारी सरकार कार्रवाई हर दोषियों के साथ करेगी, कोई बचेगा नहीं। 5 से 7 दिन बीत गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वयं गया, उन्होंने कहा कि इसके पीछे राजनीतिक लोग हैं। क्या कहें इसके? वह उनकी सूझबूझ, उनकी दृष्टि हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। निश्चित रूप से जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है, उनकी बात में यथार्थता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर होगी जो उन्होंने देखा होगा। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने दिन बीत गए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री क्या जो है, जो सरकार है, उन्होंने जो मुकदमे दर्ज हुए हैं बाबा का नाम नहीं ऐड किया। देखिए, बाबा जी के जो मधुकर जी ने जो परमिशन ली थी वो 80,000 की थी। उन्होंने शासन प्रशासन को भरभीत किया। उन्होंने बताया तक में नहीं कि हमारे यहाँ से 2-2.5 लाख लोग आएंगे। अगर 2-2.5 लाख की परमिशन होती तो वहाँ पे ऐसी घटना ना होती, क्योंकि उन्होंने हम सब शासन प्रशासन को बहुत भ्रमित किया हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बाबा जी ने भ्रमित करके लोगों को यहाँ नहीं कार्य किया, इसलिए ये घटना बहुत आवश्यक हो चुकी थी और इसी ये घटना हो गई बहुत बड़ी। और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत कमेटी जांच की है, जिसमें IAS लोग हैं, जज भी हैं। वो बहुत सही तरीके से कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी सारी चीज़ें पारदर्शी में रखते हैं। मैं इससे बड़ी कोई बात नहीं बोलूँगा और इसमें ये कार्य चलता है। 2 दिन में घटना की परिदशा सामने आ जाएगी। 2 दिन में आपने कहा, लेकिन अभी तक 5-7 दिन गए, अभी तक कोई जांच नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आया। देखिए, अभी धीरे धीरे जांच की प्रक्रिया तेज चल रही, गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी के बाद की सारी प्रक्रिया होती हैं, सब उस बात में सब एक साथ लोगों को बैठाया जाता है। जो समिति के लोग हैं वो अपनी अपनी प्रक्रिया देंगे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, तब आगे की कार्रवाई होगी। अलग अलग लोगों से बातचीत हुई, कहीं ना कहीं बताया कि इस जो घटना है, इस घटना पे राजनीति ना होना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है इस पे कहीं ना कहीं से बाबा दोषी है, लेकिन सरकार ने अभी तक उन पर मुकदमा नहीं किया है। ऐसा ही और खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं कैमरामैन मेरा के साथ नवीन यादव, धन्यवाद।